हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा। तो 6 जुलाई 2022 इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं उनको हम देखेंगे। और आज का जो न्यूज़ एडिटोरियल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और कई सारे जो कॉन्सेप्ट है वो आपके जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं भाई। इंडियन एक्सप्रेस अगर आप बात देखोगे तो कुछ इस तरीके का पेपर आपको देखने को मिलेगा। बम्बई में जो है नदियाँ बह रही हैं। आपको पता है बॉम्बे जो है बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा उफान पे जो है देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है ट्विटर टेक्स सेंटर टू कोर्ट ओवर सम ऑर्डर्स। अब ट्विटर ने जो है सेंटर को मतलब केंद्र सरकार को कोर्ट में ले गया है। ये जो बेसिकली हाई कोर्ट है वहाँ पे इन्होंने जो है अपनी याचिका यहाँ पे दायर करी। मतलब सेंटर से यहाँ पे सवाल पूछे जा रहे हैं कि भैया आप जो है जो यहाँ पे आप हमारे ऊपर जो ज़बरदस्ती कर रहे हो, मतलब ये आप जो चेंजेस यहाँ पे कर रहे हो कि ज़बरदस्ती हमको ऑर्डर जो है आपके फॉलो करना है। तो बेसिकली ट्विटर यहाँ पे ये कहता है कि सरकार जो है वो कंटिन्यूसली जो है हम पे यहाँ पे प्रेशर बना रही है कि ज़बरदस्ती जो नियम है उनको फॉलो करो। तो इसको हम देखेंगे कि एक्चुअली में क्या कहा गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है मेटी जो है उसने एक्चुअली कहा क्या है और इसके बाद ट्विटर जो है लीगल एक्शन यहाँ पे ले रहा है। इसके अलावा अगर आप आर्टिकल्स देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। स्टेमिंग द स्लाइड, तो बेसिकली यहाँ पे इंपोर्ट के बारे में बात की गई, एक्सपोर्ट की, कि भैया इंपोर्ट यहाँ पे बढ़ रहा है और जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे स्लो हो रहा है। मतलब बाहर से जो चीज़ें हैं वो हम जो है ज़्यादा मंगा रहे हैं और हम जो है अपनी चीज़ें अपने देश की बनी हुई वो जो है कम बाहर भेज रहे हैं। इसकी वजह से हो क्या रहा है कि हमारा जो डेफिसिट है वो यहाँ पे बढ़ रहा है। ये आप देख सकते हो कि इंडिया का मर्चेंटाइज जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत हाई लेवल पे पहुंच गया है। वो करीब 25.6 बिलियन डॉलर हो गया है और ये बिल्कुल हाई हमको देखने को मिल रहा है और ये जून में देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप इसको पहले से कंपेयर करोगे तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट ये है कि इस साल जो असम में फ्लड्स आए हैं उनकी वजह से हमको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिली। मतलब कुछ चीज़ें जो है इससे अच्छी भी हुई हैं और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि कुछ चीज़ें जो है बुरी भी यहाँ पे हुई हैं। अब आप बोलोगे यहाँ पे अच्छा क्या है? देखो, जब पानी यहाँ पे आता है, जब ब्रह्मपुत्र से पानी यहाँ पे बहता है तो उससे होता क्या है कि ये जो पानी है ये बहुत सारे मिनरल्स को जो है यहाँ पे लेके आते हैं। डिपॉजिट जो है यहाँ पे होते हैं जिसकी वजह से हमारी जो फसल है वो और अच्छी होती है। लेकिन इस साल अगर आप देखोगे तो इतना हैवी रेनफॉल जो है देखने को मिला है, पूरा असम जो है तबाह हो गया है। मैंने वीडियो भी बनाया था, उस वीडियो को अगर नहीं देखा तो देख लेना। 35 में से 30 डिस्ट्रिक्ट जो है आपको डूबे हुए मिलेंगे। इतना भीषण जो है तबाही हमको देखने को मिल रही है। तो बेसिकली इसके रीजंस क्या क्या हैं ये यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है। ला लीना के बारे में बताया गया है, उस चीज़ को भी मैं थोड़ा-सा जो है आपको यहाँ पे बता दूँगा। इंडिया के कंटेक्स्ट में ला लीना जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब अगर ला लीना है तो इंडिया को जो है बेनिफिट होगा, इसके अलावा एल नीनो है तो उससे जो है काफ़ी हमको नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है। तो बेसिकली इस आर्टिकल को जो है हम यहाँ पे इन डिटेल जो है डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज को कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी लॉग इन कर सकते हो। ना वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे जो है क्वेश्चन पूछूंगा कि उज्बेकिस्तान की करेंसी क्या है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ उज्बेकिस्तान? ऑप्शन है सोम, सोरेना, उज्बेक रुपी और दिनार। तो कमेंट बॉक्स में सही उत्तर कमेंट करो और वीडियो को जो है लाइक कर देना और शेयर भी कर देना और क्वेश्चन को जो है बिल्कुल यहाँ पे अटेम्प्ट करो। उज्बेकिस्तान के बारे में जो जो जानकारी आपको पता है वो सब जो है आप कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हो। तो भाई सबसे पहले देखो, उज्बेकिस्तान यहाँ पे न्यूज़ इसलिए आई है कि यहाँ पे एक मेजर जो है क्रैकडाउन देखा गया। अब देखो रिसेंटली यहाँ पे हुआ क्या कि एक बहुत ही जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पे देखने को मिला और इतना भीषण प्रोटेस्ट हुआ कि इसमें 18 लोगों की जो है मृत्यु हो गई और करीब 243 यहाँ पे घायल है। तो लास्ट वीक जो एक प्रोटेस्ट जो है देखा गया उज्बेकिस्तान का जो कराकल पाकिस्तान ये प्रोविंस है वहाँ पे। तो बेसिकली ये आप देख सकते हो ये उज्बेकिस्तान है और उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है वो है ताशकंद। ठीक है। और ताशकंद में ही जो है डेथ हुई थी किसकी? लाल बहादुर शास्त्री की, हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। और ये अगर आप देखोगे तो करक्कल पुस्तक जो ये बेसिकली एक जगह है, यहाँ पे मेनली जो है ये सब प्रोटेस्ट देखे गए। अब देखो होता क्या है, सिंपली आप ये समझो कि किसी भी देश में अगर प्रोटेस्ट होते हैं तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं। सिंपल अगर हम बात करें, किसी भी देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो क्या है। देखो सिंपली पहली बात तो जो कोई सरकार है वो यहाँ पे कुछ स्कीम लेके आई होगी तो यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे होंगे। और एक इंटरनेशनली अगर आप देखोगे ना, ये तो नेशनल इंटरेस्ट की बात होगी नेशनल लेवल पे। लेकिन अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम सोचें
कि किसी भी देश में प्रोटेस्ट क्यों होते हैं और कब होते हैं। तो बेसिकली माइनॉरिटीज़ पे जब अत्याचार होते हैं ना, माइनॉरिटीज़ जब यहाँ पे उनको सहन नहीं होता, बहुत ज़्यादा यहाँ पे अत्याचार होते हैं, तो इस वजह से माइनॉरिटीज़ जो है मेनली यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है। अब वही जो है क्या उज़्बेकिस्तान में हो रहा है, ठीक है? तो मेनली ये जो रीजन है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इमरजेंसी लगा दी गई है, ठीक है? यहाँ के जो बेसिकली जो लीडर है उन्होंने जो है यहाँ पे इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया है। अब उज़्बेकिस्तान जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से यहाँ पे जो काला पक्ष यहाँ पे ये मानता है कि हमको जो है ऑटोनॉमी दो, ठीक है? तो ये जो रीजन है इसका नाम है कराकल पाकिस्तान। इसका जो नाम है ये कराकल पक जो पीपल्स होते हैं उनसे यहाँ पे डिराइव किया गया। अब ये जो है एक एथनिक माइनॉरिटी है और करीब 2 मिलियन पीपल्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब लगभग 20 लाख लोग जो है यहाँ पे रहते हैं। और जो कराकल पक जो लोग हैं, जो एथनिक बेसिकली एक माइनॉरिटी है, वो अपने आप को यहाँ पे ये बताती कि हमारा जो कल्चरल ग्रुप है वो जो है यहाँ पे डिफरेंट है। अब जो टर्किक इनकी लैंग्वेज है कराकल पक की, ये बेसिकली बहुत ही क्लोज़ली रिलेटेड है कज़ाकिस्तान के लोगों से, मतलब कज़ाक जो पीपल्स हैं उनसे यहाँ पे क्लोज़ली रिलेटेड है। इसके अलावा ये उज़्बेकिस्तान के पब्लिक स्कूल में 7 लैंग्वेजेस जो हैं इंस्ट्रक्शन की, उनमें से आपको एक देखने को मिलेगी, ठीक है? तो कराकल पक्ष जो है यहाँ पे ये क्लेम करता है कि भैया हमको जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करने को मिल रही है, और ऐसा माना जाता है कि कराकल पक्ष जो है इनका जो ओरिजिन पॉइंट है और कॉमन पॉइंट है वो कज़ाक से है, उज़्बेकिस्तान से, तुर्कमेनिस्तान से है, ठीक है? तो बेसिकली ये यहाँ पे इस चीज़ को कहते हैं। अब इसके बाद जो ये लोग हैं, ये यहाँ पे जो अमू दरिया जो रिवर है, उसके पास जो है यहाँ पे ये सेटल हो गए 18वीं सदी में। ये ध्यान रखना कि अमू दरिया जो रिवर है ये कहाँ पे बहती है, अरालसी के पास आपको देखने को मिलेगी ये रिवर, ठीक है? तो बेसिकली ये लोग जो है यहाँ पे सेटल हो गए। उसके बाद जो है कई सारे इनके ऑटोनॉमस एरिया थे और उस समय रशियन का जो है यहाँ पे राज था, मतलब सोवियत यूनियन का जो है यहाँ पे राज था। लेकिन उसके पहले अगर आप देखोगे तो बाद में जो है ये उज़्बेकिस्तान के यहाँ पे पार्ट बन गए थे। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब उज़्बेकिस्तान ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया सोवियत यूनियन से 1991 में, तो उसके बाद कज़ाकल पर्क जो बेसिकली एक है, इनको जो है रीस्टेब्लिश यहाँ पे करना चाहिए था। लेकिन इनको जो है यहाँ पे कोई भी ऑटोनॉमी नहीं मिली। इनको उज़्बेकिस्तान ने बाद में जब 1992 में यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो इनको जो है यहाँ पे ऑटोनॉमस जो है कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रॉपर जो है ऑटोनॉमी यहाँ पे इनके पास नहीं है। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि इनको यहाँ पे ये लगता है कि हमको जो है एक तरीके से यहाँ पे मतलब क्या किया जाता है, निग्लेक्ट किया जाता है। और अगर आप जो कराकल पाकिस्तान ये देखोगे तो ये जो है बहुत ही फर्टाइल प्रोविंस है उज़्बेकिस्तान का, क्योंकि इसकी लोकेशन अगर आप देखो तो ये अरालसी के बिल्कुल बाजू में है। और आपको पता है कि समुद्र के बाजू में जो भी जगह होती है तो वहाँ बहुत सारी नदियाँ जो हैं आके मिलती हैं। कई सारी नदियाँ जो हैं कहाँ पे गिरती हैं, समुद्र में ही गिरती है ना। तो फाइनली जब कन्फ्लुएंस अगर आप दोगे तो रिवर का कहाँ होता है, समुद्र में होता है। तो इनका कहना यहाँ पे ये है कि भैया हमारा जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, हम जो है फर्टाइल लैंड हैं, और वर्ल्ड का जो 4th लार्जेस्ट जो सैलाइन लेक है, वो भी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और धीरे-धीरे करके जो है वो यहाँ पे श्रिंक हो रहा है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमको जो है यहाँ पे नेग्लेक्ट किया जा रहा है, और बेसिकली कई सारी जो है कलापक जो पथ वहाँ पे जो साउथ एरिया है, उस जगह का मतलब अगर आप देखो तो इस जगह का जो साउथ एरिया है और यहाँ कहीं पे, तो हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको यहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। इनको थ्रोट कैंसर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है दुनिया में, वो भी जो है आपको यहाँ पे हाईएस्ट देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये यहाँ पे ये चीज़ कह रहे हैं कि हमको जो है यहाँ पे प्रॉपर जो है रिकॉग्निशन यहाँ पे नहीं मिल रहा, प्रॉपर जो है सरकार हम पे यहाँ पे ध्यान नहीं दे रही है। इस वजह से जो है हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली इसी वजह से जो है कज़ाकिस्तान उज़्बेकिस्तान में आपको जो है प्रोटेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। उज़्बेकिस्तान अपनी बॉर्डर जो है किस-किस से यहाँ पे शेयर करता है, तो कज़ाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है? तो मेनली ये जो है देख लेना कि उज़्बेकिस्तान जो है किस-किस से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फ़िनलैंड, स्वीडन जो है नाटो को जॉइन कर रहे हैं, लेकिन उनको जो है रेटिफिकेशन की यहाँ पे ज़रूरत है। तो नाटो में जो है 30 मेंबर्स थे बेसिकली, ठीक है? तो यहाँ पे एक्सेशन जो है प्रोटोकॉल फ़िनलैंड और स्वीडन जो है जॉइन करेंगे, तो ऑफ़िशियली ये जो है अनाउंस कर दिया गया है। अब देखो इसकी वजह से अगर आप थोड़ा रशिया की तरफ जाओगे तो रशिया जो है कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या कर रहा है, इसने जो है शेलिंग यहाँ पे बढ़ा दी, और रिसेंटली रशिया ने यहाँ पे क्या किया, विक्ट्री को जो है डिक्लेयर कर दिया, ठीक है? रशिया ने यहाँ पे ये कह दिया है कि इनका जो लोनस्टाक वाला जो रीजन है, उसको जो है रशिया ने बहुत ज़्यादा कब्जा लिया है, ठीक है? तो मेनली पुतिन ने जो है यहाँ पे जो विक्ट्री है उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन अभी ये अनाउंस नहीं किया कि वॉर जो है कब यहाँ पे ख़त्म होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बेनी जो ग्रासलैंड है उसको जो है गुजरात यहाँ पे रिस्टोर करेगा। तो बेसिकली गुजरात का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो 10,000 हेक्टेयर की जो लैंड है, बन्नी ग्रासलैंड, इसको जो है आने वाले समय में इसको क्या किया जाएगा, इसको रिजुविनेट जो है किया जाएगा। हर साल जो है
आने वाले 10 सालों में इसको किया जाएगा, तो हर साल थोड़ा-थोड़ा करके जो है इसको यहाँ पे क्या करेंगे, रिजुविनेट करेंगे। तो स्टेट का ये प्लान है कि करीब 76,000 जो एकड़ जो लैंड है, ग्रासलैंड है, इसमें जो बायोडायवर्सिटी एरिया है वो आपको काफ़ी हाई देखने को मिलेगा, ठीक है? इसको जो है आने वाले समय में हम रिस्टोर करेंगे। तो बनी जो ग्रासलैंड है, इसको जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने खुद जो है यहाँ पे फ्लैग्ड ऑफ किया था। तो यूनाइटेड नेशंस में हाई लेवल जो डायलॉग हुआ था डेजर्टिफिकेशन को लेके, उन्होंने यहाँ पे स्पीच भी दी थी कि जो डिग्रेडेशन और जो ड्रॉट है लास्ट ईयर, तो इंडिया में अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा हमको देखने को मिल रहा है। और इसको देखते हुए हम जो 26 मिलियन हेक्टेयर का जो डिग्रेडेड लैंड है, उसको 2030 तक हम क्या करेंगे, रिजुविनेट करेंगे, ठीक है? और फॉरेस्ट के जो ऑफिशियल है वो यहाँ पे ये कहते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है 2015-16 में चालू कर दिया गया था, ठीक है? लेकिन प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कई सारे जो मवेशियाँ हैं वो भी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। देखिए कई सारी स्पीसीज़ जो है वो यहाँ पे हमको ट्रीज़ की देखने को मिल रही हैं। तो बेसिकली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है पार्ट होगा, इसको जो है यहाँ पे क्या किया जाएगा, इसको जो है यहाँ पे रिजुविनेट किया जाएगा। ना नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ट्विटर ने जो है यहाँ पे गवर्नमेंट को कोर्ट में ले जाने की बात करी है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो ट्विटर है वो एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेगा। अब सोशल मीडिया आज के समय एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है? और प्रेजेंटली सोशल मीडिया एक वो पावरफुल मीडियम है कि आज के समय अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो है बिल्कुल यहाँ पे सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हो। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो कई लोग जो है इसको यहाँ पे गलत तरीके से भी यूज़ करते हैं। गलत तरीके से यूज़ करते हैं मतलब कोई फेक न्यूज़ यहाँ पे डाल दी, कुछ गलत कंटेंट यहाँ पे डाल दिया। अब इसको देखते हुए भारत सरकार ने यहाँ पे क्या कहा था कि भैया जो ट्विटर है उसको जो है यहाँ पे जो रूल्स है उसको यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। मतलब प्रॉपर जो रूल्स बनाए गए हैं उसको यहाँ पे फॉलो करो। इसके अलावा 4 जून तक जो है यहाँ पे इनको लिमिट भी दी गई थी कि आप जो है यहाँ पे जो अकाउंट्स हैं उनको यहाँ पे बैन करो, जो फेक अकाउंट्स हैं उनको यहाँ पे बैन करो। लेकिन ट्विटर ने जो है अभी यहाँ पे बात नहीं मानी। अब देखो मेनली ये सब विवाद कहाँ से शुरू हुआ, जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की यहाँ पे जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी उसके बाद। और जो कई सारे बम ब्लास्ट हमको पंजाब में देखने को मिले हैं, ठीक है? एक कोर्ट में यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था। तो उसके बाद जो खालिस्तान जो लोग हैं वो यहाँ पे एक्टिव हो गए, खालिस्तान ग्रुप है जो वो काफ़ी एक्टिव हो गया। तो इसी को देखते हुए जो ट्विटर है और जो बेसिकली गवर्नमेंट है उसने यहाँ पे ये कहा था कि ट्विटर को जो है प्रॉपर यहाँ पे रूल्स फॉलो करने चाहिए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि रिसेंटली जो बेसिकली जो केरला का हाई कोर्ट है वहाँ पे जो है एक याचिका जो है दायर की गई। तो बेसिकली कोर्ट मतलब केरला कोर्ट में जो है सरकार को यहाँ पे बुलाया गया। मतलब ट्विटर ने जो है यहाँ पे केस फाइल किया है कि भैया जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो राजीव चंद्रशेखर, तो उन्होंने भी यहाँ पे जो है इस चीज़ को कहा है कि जो इंडिया जो है बेसिकली यहाँ पे फॉरेन इंटरनेट तो प्रोवाइड कर रहा है, कई सारे प्लेटफॉर्म को हमने जो है इजाज़त यहाँ पे दी हुई है, लेकिन इनके पास जो है यहाँ पे राइट भी है कि ये कोर्ट में यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन प्रॉपरली अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे कहा जा रहा है। सेक्शन 69 ये अगर आप देखोगे तो आईटी एक्ट का 2000 का वो अलाउ करता है कि सेंटर जो है यहाँ पे ऑर्डर जो है इशू कर सकता है, मतलब ब्लॉकिंग ऑर्डर जो है इशू कर सकता है सोशल मीडिया को, इंटरमीडिएटरीज को, जिससे अगर कोई भी भारत के डिफेंस को लेके, सोवरेनिटी को लेके, इंटीग्रिटी को लेके अगर कोई भी थ्रेट होगा तो उसको लेके जो मिनिस्ट्री है, मतलब जो बेसिकली मंत्रालय है, वो सेक्शन 69A आईटी एक्ट 2000 के तहत एक नोटिफिकेशन जो है बिल्कुल यहाँ पे इशू कर सकता है। तो इस चीज़ को अगर मेंस में आएगा तो इसको जो है मेंशन बिल्कुल यहाँ पे कर देना, ठीक है? अब अगर आप देखोगे तो रूल के हिसाब से ब्लॉकिंग ऑर्डर जो है यहाँ पे दिया गया, लेकिन उसको जो है यहाँ पे ट्विटर ने नहीं माना। अब ट्विटर के जो बेसिकली हेड हैं वो यहाँ पे ये कहते हैं कि हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, केस जो है यहाँ पे कर देंगे। अब इनका कहना यहाँ पे ये है कि सरकार जो है ज़बरदस्ती यहाँ पे ये कह रही है कि हमको जो है कि हमको क्या करना है, हमको ज़बरदस्ती जो है यहाँ पे रूल फॉलो करने चाहिए, ठीक है? वहीं अगर आप देखोगे तो कई सारे अकाउंट जो हैं और ट्विटर ट्वीट जो है उनको यहाँ पे ब्लॉक किया गया 2021 में सरकार की रिक्वेस्ट पे, ठीक है? तो ट्विटर यहाँ पे इस चीज़ को भी कहता है। और उस समय अगर आप देखो तो फार्मर प्रोटेस्ट भी हमको देखने को मिला, कई सारे प्रोटेस्ट जो है हमको भारत में देखने को मिलते हैं। और ट्विटर के हिसाब से अगर आप देखो तो लेटेस्ट ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी जो रिपोर्ट है जनवरी से जून 2021 के बीच की, उसमें इंडिया की जो है 4th हाईएस्ट नंबर ऑफ लीगल कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो बेसिकली जो रिक्वेस्ट है उनको जो है हमने टेक डाउन यहाँ पे किया हुआ है। तो ये भी चीज़ है वो यहाँ पे कह रहे हैं ट्विटर के लोग। लेकिन प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो कहीं न कहीं जो ट्विटर है उसको जो है यहाँ पे जो लीगल चीज़ें हैं उसको जो है यहाँ पे फॉलो करना चाहिए और प्रॉपर जो है ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे होनी चाहिए। देखो प्रॉपर लीगल कंटेंट अगर आप डाल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कई लोग जो है इस तरीके कंटेंट यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं, उसकी वजह से काफ़ी सारे विवाद जो है हमको देखने को मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो आज के समय ये इम्पोर्टेंट
आर्टिकल है जम्मू कश्मीर नेट न्यूबरी। अब जम्मू कश्मीर में आज के समय हो क्या रहा है कि जैसा कि एक समय हमको फ्रांस में देखने को मिला, पॉपुलर एक 1966 की एक मूवी है द बैटल ऑफ एल्जियर्स, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखो तो ये सीक्रेटिव वॉरफेयर रहा है। तो इसमें अल्जीरियन जो रिबेल्स हैं वो फ्रांस से जो है यहाँ पे लड़ते हैं, मतलब फ्रेंच पीपल से यहाँ पे लड़े थे। अब आज के समय हो ये रहा है कि जम्मू कश्मीर को एक वॉर से जो है यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है। अब सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अल्जीरियन रिबल्स को समझना होगा। तो एक अल्जीरियन वॉर हुआ था, इसको अल्जीरियन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, अल्जीरियन वॉर भी कहा जाता है, अल्जीरियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। और ये 1 नवंबर को हुआ था। अब ये फ्रांस और अल्जीरिया के जो नेशनल लिबरेशन फ्रंट है, अल्जीरिया एक अफ्रीकन आपको कंट्री देखने को मिलेगा और ये समुद्र से जो है बिल्कुल लगा हुआ है। तो इनके बीच में जो है यहाँ पे लड़ाई हुई थी। ये 54 से लेके 62 तक चला। इसमें अल्जीरिया जो है बाद में यहाँ पे जीत गया, इसको जो है अपनी इंडिपेंडेंस मिल गई फ्रांस से। अब यहाँ पे होता क्या था कि फ्रांस जो है यहाँ पे राज करता था, लेकिन वो जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे रिकॉग्निशन नहीं देता था। अब जम्मू कश्मीर में इसी चीज़ को यहाँ पे कहा जा रहा है कि आज के समय जिस तरीके का जम्मू कश्मीर का यूथ है, ठीक है। अब रिसेंटली यहाँ पे क्या हुआ कि एक यूथ ने करीब 5 लोगों को यहाँ पे पिस्टल जो है डिस्ट्रीब्यूट करी। जब उससे पूछा गया कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है और तुमने किसको जो है यहाँ पे पिस्टल दी है, तो उसने यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया। उसको बोला कि एक लड़का जो है यहाँ पे आया था, रेड कलर की टी शर्ट यहाँ पे पहना हुआ था और उसको जो है हमने यहाँ पे दे दी। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो वो इंटेलिजेंस है वो यहाँ पे एक्टिव हो गया कि भाई ये नया फेनोमेनॉन जो है यहाँ पे चलने लगा साउथ कश्मीर में आज के समय, कि ये जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई विजिबल है नहीं वैली में और ये जो है अब छुप के यहाँ पे वार कर रहे हैं। मतलब आज के समय अगर आप दोगे तो कश्मीर में आपको गुरिल्ला वॉरफेयर जैसी जो है स्थिति आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप देखो तो कई सारे यहाँ पे अटैक भी हो रहे हैं। देखिए अमरनाथ यात्रा भी यहाँ पे चल रही है। तो मेनली इसी चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है कि भैया आज के समय जम्मू कश्मीर की हालत जो है बहुत ज़्यादा खराब है। और पुलिस के सोर्सेज है वो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो नई यूथ है वो टेक्निकली जो है बिल्कुल यहाँ पे साउंड है, मतलब ये टेक्नोलॉजी में जो है माहिर है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे इनमें इतनी क्षमता भी है कि ये क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी रडार से जो है बिल्कुल यहाँ पे बाहर जा रहे हैं, क्योंकि इनके जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी अच्छे हैं। तो इनके जो चैनल्स और कम्युनिकेशन जो बेसिकली हैंडलर्स हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के आगे से, मतलब पाकिस्तान से, वो आपको जो है इनके काफ़ी तगड़े देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इसी चीज़ को कहा जा रहा है कि जो हमको जो है प्रॉपरली यहाँ पे रिकॉग्निशन की जो है यहाँ पे ज़रूरत है, प्रॉपर जो है पॉलिसीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए और जो फुल हैंड है वो जो है पावर यहाँ पे देना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको भी जो है प्रॉपर यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए और टेक्निकल सपोर्ट जो है सबसे ज़्यादा है। देखो आज समय अगर आप देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपको टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। टेक्नोलॉजी की वजह से हम जो है काफ़ी सारी चीज़ों को जो है यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिसेंटली जो पीयूष गोयल है जो मिनिस्टर है, उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि हमको जो राइस की बुवाई है वो जो है यहाँ पे बढ़ाना चाहिए, तो इंक्रीज सोइंग ऑफ राइस। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली जनरल कैटेगरी में जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है इम्प्लीमेंटेशन में ये रैंकिंग भी जो है आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें जो बेसिकली जो उड़ीसा है उसको आपको फर्स्ट रैंक देखने को मिलेगा, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश है। बॉटम में दिल्ली, छत्तीसगढ़ और गोवा आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसको जो है हम आगे भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे ये आर्टिकल को, क्योंकि एक आर्टिकल नेशनल फूड सिक्योरिटी को लेके भी जो है यहाँ पे पब्लिश हुआ है। लेकिन देखो अगर हमको अगर सोइंग मतलब राइस की सोइंग हम ज़्यादा करेंगे तो प्रोडक्टिविटी जो है यहाँ पे ज़्यादा होगी और इसको जो है हम क्या कर सकते हैं, जो आगे जो है उसको हम यहाँ पे सोल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये मंत्रालय इसलिए भी इस चीज़ को यहाँ पे कह रहा है कि पिछले साल से जो है इस साल अगर आप देखोगे तो हमको कम सोइंग देखने को मिल रही, तो इसीलिए जो है सरकार यहाँ पे ये कह रही है कि फार्मर्स को जो है यहाँ पे सोइंग जो है बिल्कुल यहाँ पे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली और इंटरनेशनल अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में भी देखोगे तो इसकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है राइस की। जिस तरीके से आपको वीट की डिमांड देखने को मिलेगी, राइस की डिमांड भी जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो हम जो है बाहर के मार्केट में क्या कर पाएँ, राइस को जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट कर पाएँ। तो इसलिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है कि हमको जो है क्या करना चाहिए, जो बेसिकली जो राइस है उसको जो है ज़्यादा सो यहाँ पे करना है, जिससे ज़्यादा जो है हम राइस को यहाँ पे प्रोड्यूस कर पाएँ। ना नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आर्टिकल्स पे आते हैं, तो भाई लर्निंग फ्रॉम टिलोग। अब देखो आज के समय हो ये रहा है कि ये असम के फ्लड्स के बारे में यहाँ पे बताता है। इसके अलावा स्टेमिंग द स्लाइड, तो सबसे पहले जो है एक बार यहाँ पे ये वाला आर्टिकल देख लो, स्टेमिंग द स्लाइड। तो आज के समय हो क्या रहा है कि इम्पोर्ट जो है भारत में वो आपको जो है क्या ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप देखो तो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट जो है आपको कम देखने को मिलेगा। मतलब हम जो है बाहर से निर्यात ज़्यादा कर रहे हैं और आयात जो है हम यहाँ पे
बेसिकली जो इम्पोर्ट है वो हम ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट जो है यहाँ पे कम कर रहे हैं। अब अगर आप डाटा देखोगे तो 25.6 बिलियन जो है जून में, ये हमको इंडिया का मर्चेंडाइज जो ट्रेड डेफिसिट है वो देखने को मिलता है। मतलब डेफिसिट मतलब क्या होता है कि इतना जो है हमको घाटा देखने को मिल रहा है, ठीक है। वहीं अगर आप फर्स्ट क्वार्टर देखोगे अप्रैल जून के बीच का, तो वहाँ पे जो डेफिसिट है वो डबल हो चुका है। मतलब जितना हमने लास्ट ईयर देखा था उससे डबल हमको देखने को मिल रहा है। अब सरकार ने यहाँ पे क्या किया है कि कुछ मेजर यहाँ पे लिए हुए हैं। उन्होंने गोल्ड ड्यूटी पे, जो गोल्ड पे इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको यहाँ पे बढ़ा दिया। इसके अलावा जो टैक्सेस हैं, इसके अलावा जो इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन है उनको यहाँ पे बढ़ा दिया पेट्रोलियम पे, ठीक है। तो इस तरीके के जो सिग्निफिकेंट जो बेसिकली चीज़ें हैं, मतलब सिग्निफिकेंट जो एस्पेक्ट्स हैं, उन पे जो है भारत सरकार यहाँ पे क्या कर रही है, कुछ यहाँ पे कानून बना रही है, ठीक है। इससे क्या होगा कि डेफिसिट को जो है हम यहाँ पे कम कर पाएंगे। वहीं अगर आप हेल्दी सर्विस एक्सपोर्ट देखोगे तो उसमें जो है हमका गुड जो है काफ़ी जो ठीक ठाक जो डेफिसिट है वो हमको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप देखोगे तो आज के समय धीरे धीरे करके जो हमारी ग्रोथ है वो भी जो है यहाँ पे कम होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हमको जो है अपने जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको यहाँ पे जो है प्रमोट करना चाहिए, और जो हम इम्पोर्ट यहाँ पे कर रहे हैं उस पे जो है हमको कमी यहाँ पे लानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये बताई जा रही है कि ऑयल प्रोडक्ट्स ग्रोथ जो मॉनेटरी है वो आपको 5.5% देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप देखोगे तो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, ड्रग, फार्मास्यूटिकल्स, यार्न, प्लास्टिक, इन सब में जो है हमको जो बेसिकली जो ग्रोथ है, मतलब जो इम्पोर्ट है वो हमको जो है कम होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। और प्रेजेंटली जिस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे बन रही है, तो इससे क्या हो रहा है, एक वरीइंग सिचुएशन है इंडिया के लिए, ठीक है। हम गोल्ड, क्रूड ऑयल, कोल जो है इन सबको जो है काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पे क्या कर रहे थे, इम्पोर्ट कर रहे थे। तो इसका जो मार्केट में फ़्लो है वो कम हो जाए। अब मार्केट में फ़्लो कम करने के लिए क्या करना होता है कि प्राइस जो है यहाँ पे बढ़ा दो। लोगों के पास यहाँ पे पैसा ही नहीं आएगा। जब लोगों के पास यहाँ पे पैसा ही नहीं आएगा तो उससे क्या होगा, जो बेसिकली जो लोग हैं वो चीज़ों को जो है यहाँ पे कम कंज्यूम करेंगे। अब देखो सोना अगर सस्ता होगा तो सब लोग यहाँ पे लेने लगते। अब सोना में यहाँ पे 53,000 रुपये कर दिया, मतलब यहाँ पे जो ड्यूटी है बेसिकली वो जो है यहाँ पे बढ़ा दी, ठीक है। अब वहीं अगर आप देखोगे अगर डेटा के हिसाब से, तो गोल्ड में जो है करीब 170% की जो ग्रोथ है वो हमको देखने को मिल रही है, मतलब इम्पोर्ट की। मतलब भारत जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, निर्यात कर रहा है, बाहर के देशों से मंगा रहा है गोल्ड, ठीक है। वहीं अगर आप सेकंड देखोगे तो इसमें करीब 170% हमको ग्रोथ देखने को मिल रही है। पेट्रोलियम में 94% है, वहीं कोल में है 242%। तो यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि भारत में इन सब चीज़ों की जो है बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। खासकर कोल की तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, क्यों? क्योंकि अगर इसकी कमी नहीं होती तो हम क्यों यहाँ पे जो है इसको इम्पोर्ट करते, बाहर के देशों से क्यों जो है यहाँ पे बनाते, ठीक है। तो इसी समय अगर आप देखोगे तो भारत की जो रुपी है वो भी जो है डॉलर के सामने यहाँ पे गिरता जा रहा है, लेकिन दूसरी करेंसी के सामने जो है भारत की रुपया जो है वो यहाँ पे मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लर्निंग फ्रॉम डायलॉग, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि असम के फ्लड से हमको क्या क्या जो है सीखना चाहिए। और देखो असम के फ्लड से एक रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन भी जो है रेनफॉल में हमको देखने को मिला है। तो फ्लडिंग पैटर्न्स के बारे में भी यहाँ पे बताया गया। इस साल हो क्या रहा है कि एकदम से अगर आप देखोगे तो जो असम में बहुत ही ज़्यादा जो है बाढ़ आ गई, ठीक है। कई सारे जो पार्ट्स हैं मतलब असम राज्य के कई सारे जो जगह हैं वहाँ पे आपको कई मेजर जो प्रॉब्लम्स है वो आपको देखने को मिलेगी। तो चाहे वो रूरल एरियाज हो, चाहे वो अर्बन एरियाज हो, मेनली जो पीपल्स हैं उनको काफ़ी सारे प्रॉब्लम जो है फेस करने पड़ रहे हैं। इनके घर यहाँ पे बर्बाद हो गए, शेल्टर जो है यहाँ पे है नहीं। इसके अलावा इनके जो लाइफ स्टॉक है वो मवेशियों को लेके जो है यहाँ वहाँ जा रहे हैं। वहीं इनकी जो क्रॉप थी, जो कि स्टैंडिंग क्रॉप थी, उनको भी जो है जो यहाँ पे ये नहीं बचा पाए। इसके अलावा जो ग्रेनरीज है जहाँ पे अनाज रखा जाता है, जहाँ पे भंडार होता है अनाज का, वहाँ पे भी जो है काफ़ी डैमेज देखने को हमको मिल रहा है। इसके अलावा कई सारे घर तो ऐसे हैं जहाँ अंदर तक जो है पानी भर गया है। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये सब जो डिट्रेटिंग वाटर है ना, जो ऑनसेट के पहले ही यहाँ पे आ गया, तो ये जो है काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि ऑनसेट के बाद भी एक जो फ्लड साइकिल है वो हमको जो है देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो अगस्त में भी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि और भी जो है पानी गिरने की यहाँ पे संभावना है। अब वहीं अगर आप देखोगे तो फ्लड जो है बे ऑफ बंगाल से यहाँ पे स्टार्ट होता है। कुछ इस तरीके का मैप जो है आपको यहाँ पे भारत का जो है आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली कुछ इस तरीके का मैप जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मेनली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि बे ऑफ बंगाल वाला जो एरिया है ना, वहाँ से जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पानी गिर रहा है। वैसे अगर आप देखो तो साउथ वेस्ट मानसून जो है यहाँ पे आता है इस तरीके से, लेकिन जो इफेक्ट है वो साउथ वेस्ट मानसून के साथ साथ जो बे ऑफ बंगाल से भी यहाँ पे जो विंड्स जनरेट हो रही हैं
उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है हमको असम और बंगाल में देखने को मिल रही है। हालाँकि अगर आप देखो तो बांग्लादेश में भी काफ़ी ज़्यादा पानी जो है गिरा हुआ है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे ला नीना की जो है बात करी जा रही है। ला नीना की वजह से भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे पानी है वो यहाँ पे गिरता है, ठीक है? ये जो है ये मॉइस्चर वाली हवाएँ जो है यहाँ पे आती हैं और इस वजह से क्या होता है कि पानी जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिरता है, ठीक है? अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये तो सिर्फ़ एक ही साइकिल थी, वहीं अगर आप एनुअल फ्लड्स अगर आप देखोगे तो ये बताया जा रहा है कि अगस्त में भी एक फ्लड जो है हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है? और ये जो है एक बेसिकली लेसन्स है, जिससे जो है हमको बहुत कुछ यहाँ पे सीखना चाहिए। फ्लड जो है एक असम में अगर आप देखो तो एक फ्लड प्रोन एरिया है, कई सालों में अगर आप देखोगे तो कई सारे जो फ्लड्स हैं वो हमको जो है यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। हर साल क्या होता है ब्रह्मपुत्र और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो असम के एनवायरनमेंट को जो है यहाँ पे क्षति पहुंचाती हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो प्लेन इकोसिस्टम है ब्रह्मपुत्र का, इसके अलावा जो काजीरंगा वहाँ पे जो है यहाँ पे ये आती हैं, मतलब पानी जो है वहाँ तक आता है और उसके बाद जो है काफ़ी जो है प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करता है। अब फ्लड के साथ साथ अगर आप देखोगे तो फ्लड जो है यहाँ पे क्या करता है कि वाटर को जो है रिलीज करने में भी यहाँ पे क्या करता है, मदद करता है। तो यहाँ पे जो सराउंडिंग लैंड होती है, डिस्ट्रीब्यूटरी जो सेडिमेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो फ्लड प्लेन्स तक जो है यहाँ पे पहुँचाता है। इसके अलावा वेटलैंड तक भी जो है यहाँ पे पहुँचाया जाता है। 1 मिलियंस ऑफ ईयर अगर आप देखोगे तो जो डिपॉजिटिंग जो सेडिमेंट्स की पोजीशन है फ्लड प्लेन्स पे, वो जो है हमको बेसिकली काफ़ी कम जो है देखने को मिले थे। लेकिन जो बेसिकली लोलैंड्स हैं, इसके अलावा जो रिवर बेड्स हैं, वहाँ पे जो है हमको क्या देखने को मिला, जो सेडिमेंट के डिपॉजिट हैं वो ज़्यादा जो है हमको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पे इसी चीज़ को जो है बताया जा रहा है। वहीं अगर आप देखोगे तो 1901 में भी सिटी जो है बेसिकली जो 1.1 मिलियन पीपल्स हैं, वहाँ इतनी पॉपुलेशन जो है हमको देखने को मिलती है, लेकिन वहीं करीब 11,000 लोग जो है यहाँ पे डिसअपियर हो गए थे। तो ये जो है फ्लड के मैं आपको डाटा बता रहा हूँ। वहीं अगर आप देखोगे तो गुवाहाटी, असम जो फ्लड प्लेन्स है वहाँ पे मेनली जो है हमको काफ़ी सारे फ्लड्स जो हैं देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर आप पहले भी देखोगे तो कई सारे फ्लड्स जो हैं यहाँ पे देखने को मिले, 1930s में मिला। इसके अलावा और भी जो कई ईयर रहे हैं, वहाँ पे मेजर जो है हमको असम में फ्लड्स देखने को मिले हैं। तो मेनली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि चेंजेस जो है किस तरीके से हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपको रेनफॉल के कैरेक्टरिस्टिक्स में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो फ्लडिंग पैटर्न है, तो उसकी वजह से भी जो है काफ़ी हमको प्रॉब्लम जो है देखने को मिल रही है। तो अब बेसिकली यहाँ पे इसी चीज़ को जो है बताया जा रहा है कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो है असम की बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिल रही है। और देखो कहीं न कहीं जब फ्लड्स यहाँ पे आते हैं, तो उसकी वजह से जो है एक बेनिफिट भी हमको देखने को मिलता है कि ये जो है सेडिमेंट्स यहाँ पे लेके आते हैं, जिससे जो है खेती के लिए जो है जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है वो यहाँ पे ज़रूरी होते हैं। अब देखो यहाँ पे फ्लड को रोकने के लिए सिंपली यहाँ पे 1-2 चीज़ें हैं, जो कि यहाँ पे हमको डैम्स जो है कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, रिजर्वायर जो है यहाँ पे बनाना चाहिए, जिससे प्रॉपर जो है पानी को जो है हम यहाँ पे डाइवर्ट कर पाएँ। ब्रह्मपुत्र आपको पता है एक बहुत ही एग्रेसिव रिवर है और इतना जो है पानी इसमें देखने को मिलेगा। ऊपर से चाइना भी जो है वहाँ पे सबसे बड़ा डैम बना के रखा हुआ है, थ्री जॉर्ज डैम, तो वहाँ से भी जो है पानी छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है, पानी तो वो गिरता ही गिरता है, उसके साथ-साथ जो है जो डैम से पानी छोड़ा जाता है तो उसके बाद फ्लो जो है डबल हो जाता है। इसके अलावा जो ब्रह्मपुत्र के आस-पास की रिवर हैं, वो भी जो है साथ में यहाँ पे बहती हैं। तो इतना सारा पानी जो है एकदम से यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, तो एकदम से पानी यहाँ पे आता है। तो उसके बाद जो है मेजर फ्लड जो है हमको असम में देखने को मिलते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो यही है कि हमको जो है प्रॉपर यहाँ पे डैम्स को कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। इसके अलावा और अगर आप देखोगे तो कई सारे जो मैन मेड रीज़न भी हमको देखने को मिलते हैं। अब रिवर के रास्ते में ही आपने जो है कोई चीज़ यहाँ पे डेवलप कर ली, घर जो है यहाँ पे बना लिए। अब रिवर का कोर्स जो है, वो तो रिवर तो उसी तरीके से यहाँ पे बहेगी जो कोर्स है। अब कई सारे मैन मेड रीज़न भी जो है आपको देखने को मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशनल टॉस। बेसिकली देखो रिसेंटली इंटर मिनिस्ट्रियल जो पैनल है फूड सिक्योरिटी के लिए, फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है, उसके लिए यहाँ पे जो है कुछ जो रिकमेंडेशन है वो यहाँ पे दी गई है। अब देखो एक इंटर मिनिस्ट्रियल पैनल जो है यहाँ पे उसने रिकमेंड किया कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उस पे जो है हमको चेंजेस लाने चाहिए। अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है 2013 में जो है आया था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो उसमें चेंजेस जो है यहाँ पे किए तो गए, लेकिन उसका जो है कोई यहाँ पे बेनिफिट नहीं हुआ। तो आज के समय सरकार जो है उसको कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिसके बाद अगर आप देखो तो कोविड-19 पैंडेमिक के बाद जो लोगों की हालत है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख़राब हो गई। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे कई सारे लोगों को जो पहले यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कोविड-19 के बाद उनको कई सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे फेस करना पड़ रही हैं, ठीक है? आप मानो या ना मानो, लेकिन आप अपने आस-पास भी लोगों को देख लेना। आप अपने घर पे भी ये चीज़ देख लेना, कोविड-19 पहले मतलब कोविड-19 आने के पहले उनकी स्थिति क्या थी और आज के समय कुछ ना कुछ जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे हमको जो है देखने को बिल्कुल मिल रही हैं। अब
यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोविड-19 के बाद जो है एक साइलेंट क्राइसिस हमको देखने को मिला। कोविड-19 ने जो है एक साइलेंट क्राइसिस यहाँ पे लेके आया, ठीक है? अब कोविड-19 के बाद कई सारे साइलेंट क्राइसिस जैसे माल न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है? इन सब चीज़ों में या खून की कमी देखी जा रही है, कई सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जा रही हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कमिटी ने जो है कुछ चीज़ें यहाँ पे सजेस्ट करी हैं, जिससे हम जो है जो प्रोटीन रिच फूड है, उसको जो है हमको डिलीवर करना चाहिए लोगों तक। मतलब जैसे मिड डे मील प्रोग्राम चलता है तो उसमें एग होने चाहिए, नट्स होने चाहिए, ठीक है? इसके अलावा कई सारे जो न्यूट्रिशनल जो स्कीम है स्कूल, इसके अलावा जो आंगनवाड़ी जो लेवल्स हैं, वहाँ पे हमको चलाना चाहिए। इसके अलावा जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, इसके अलावा जो मिड डे मील स्कीम है, इसमें हमको प्रोटीन रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं उनको यहाँ पे ऐड करना चाहिए। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट जो है कई सारे प्लेटफॉर्म पे आपको फेल देखने को मिलेगी। कई सारे जो प्लेटफॉर्म है उनमें जो एडिक्वेट जस्टिस जो है प्रॉपर यहाँ पे नहीं मिला, ठीक है? इसलिए जो एग है, इसके अलावा जो और भी आइटम्स हैं उनको जो है यहाँ पे ऐड करना चाहिए। अब प्रेजेंटली अगर आप देखोगे तो करीब 13 राज्य ही ऐसे हैं जहाँ पे मिड डे मील में आपको जो है एग देखने को मिलेगा। वहीं 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं। वहीं अगर आप स्टेट गवर्नमेंट अगर आप काम देखोगे तो वो जो है यहाँ पे कई सारे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम चला तो रही हैं, लेकिन जो लोग हैं उनको प्रॉपर जो है यहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, मतलब बच्चों को प्रॉपर जो है यहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा। अब देखो जिस तरीके से मान लो कोई जो स्टेट है वो यहाँ पे एग कंज्यूम नहीं करता, मान लो नहीं करता, तो उसको जो है प्रॉपर क्वांटिटी जो नट्स और सीड्स हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड करने चाहिए। अब कमिटी ने जो है रिपोर्ट यहाँ पे इसी चीज़ के बारे में बताई है कि हमको जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो जो एनेमिक चिल्ड्रन है, मतलब खून की कमी जो है 5 साल के बच्चों में और उससे जो ज़्यादा हैं, उसमें करीब हमको 65% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले साल ही 59% थी, वहीं आज अगर हम सर्वे देखते हैं तो इसका 65% हमको देखने को मिल रहा है। मतलब कहीं न कहीं अगर आप देखोगे तो एक गैप है जिसको हमको फुलफ़िल करना चाहिए और लोगों तक जो है यहाँ पे जो प्रॉपर न्यूट्रिशनल फूड है वो पहुँचाना चाहिए। वहीं अगर आप देखोगे तो एक ओबेसिटी की प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो प्रेज़ेंटली जो चिल्ड्रन हैं उनमें आपको मोटापा जो है एक सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलेगी, ठीक है? अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इसका रीज़न क्या है? सबसे पहले तो अनहेल्दी ईटिंग है। बच्चे यहाँ पे कुछ भी खा रहे हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है उनको यहाँ पे मिल नहीं रहे। उनकी डाइट में जो है इन सब चीज़ों का एब्सेंस है। इस वजह से क्या हो रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम जो है हमको देखने को मिल रही है। अब जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी है उसने यहाँ पे सजेस्ट करे हैं कि जो प्योरली कैलोरी जो सेंट्रिक अप्रोच है उसको जो है हमको यहाँ पे बेसिकली नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो है यहाँ पे नहीं लाना चाहिए। इसके अलावा हमको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मतलब बेसिकली जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको यहाँ पे प्रोवाइड करना, जैसे आयरन, जिंक, विटामिन सी, विटामिन बी 12, फॉलिक एसिड, इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन बी 2, ठीक है ना? इन सब चीज़ को जो है डाइट में यहाँ पे लाना चाहिए। अब 2021 में एक स्टडी जो है यहाँ पे कंडक्ट करी गई, तो हैदराबाद का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ बेलीमोत्रो है, इन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ों को जो है यहाँ पे स्टडी किया। यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि समस्या तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमको जो है यहाँ पे क्या करना चाहिए, जो स्मॉल प्रोटीन है वो यहाँ पे देना चाहिए। बेसिकली हम कुक फूड नहीं दे सकते, तो जो नॉन कुक्ड फूड है वो हम दे सकते हैं, जो कि काफ़ी न्यूट्रिशियस होगा। तो आंगनवाड़ी और जो स्कूल हैं, उनमें जो एडिक्वेट स्टॉक है कैप्सूल, विटामिन, मिनरल्स के, इन सब चीज़ों को जो है हमको यहाँ पे रखना चाहिए, ठीक है? वहीं अगर आप देखोगे तो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो है इन सब चीज़ों को यहाँ पे मैंडेट करना चाहिए और जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है देश में लोगों का, उनको जो है हमको बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट है वो डायरेक्टली जो है यहाँ पे सरकार पे आता है, फिर जब प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती हैं, तो उसके लिए जो है गवर्नमेंट को बहुत सारी स्कीम्स यहाँ पे लाना पड़ती हैं, ठीक है? तो प्रॉपर यहाँ पे फूड मिलेगा, तो उससे एक चीज़ होगी कि भैया जो समस्याएँ हैं, जो बीमारियाँ हैं, वो सब यहाँ पे कम रहेंगी। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, उसमें हमको नट्स, जो बेसिकली सीड्स हैं, वो सब जो है यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे जो कम समस्याएँ जो हैं वो यहाँ पे होंगी। इसके अलावा जो राज्य यहाँ पे एग्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो राज्यों में एग्स यहाँ पे खाया जाता है, तो एग्स भी जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। तो एग्स जो है काफ़ी जो न्यूट्रिशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया है। नाउ नेक्स्ट जो है एक न्यूज़ यहाँ पे निकल के आ रही कि नैरोबी जो फ्लाइज़ हैं, जो ईस्ट अफ्रीका में पाई जाती हैं, उनकी वजह से स्किन इन्फेक्शन जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखा जा रहा है। ये आप देख सकते हो, करीब 100 स्टूडेंट है सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के, उनको स्किन इन्फेक्शन जो है देखा गया, वो नैरोबी फ्लाई से कांटेक्ट में आ गए थे। ऑफिशियली जो है इस न्यूज़ को यहाँ पे बताया गया। ये जो स्पीशीज़ है ये आपको ईस्ट अफ्रीका में देखने को मिलेगी, ठीक है? अब धीरे-धीरे करके ये जो है जो सिक्किम में है, सिक्किम का जो कैंपस है कॉलेज का, वहाँ ये बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं।
ठीक है, इनको यहाँ पे मेडिकेशन दिया है और ये जो है यहाँ पे रिकवर हो रहे हैं। इसके अलावा एक बंदे की जो है यहाँ पे सर्जरी भी चल रही है उसके हाथ की। अब ये स्पीशीज जो है ये है क्या? बेसिकली नैरोबी फ्लाइज जो है इसको केलिया फ्लाइज कहा जाता है और इसको ड्रैगन बग्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये एक तरीके का इंसेक्ट है। इसकी दो स्पीशीज जो है हमको देखने को मिल रही है, एक है पीडरस एक्सिमस और एक है पीडरस एक सेबिसवस। ठीक है, तो ये जो है मेनली ऑरेंज और ब्लैक इन कलर में होती है। ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की ये यहाँ पे दिखती हैं और ये उस एरियाज में होती है जहाँ पे हाई रेनफॉल हमको देखने को मिलती है। तो मेनली सिक्किम में अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिली है नॉर्थ ईस्ट में। तो मेनली ये जो है सिक्किम में यहाँ पे धीरे धीरे ग्रो हो रही है। अब फ्लाइज और ह्यूमन का अगर आप एक कॉन्टैक्ट देखो तो किस तरीके का है, तो इंसेक्ट अगर आप देखो पेस्ट पे यहाँ पे अटैक करता है तो ये जो है क्रॉप को कंज्यूम यहाँ पे करता है, ये ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल भी होता है। लेकिन कई समय अगर आप देखो तो अगर हम डायरेक्ट इनके कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे ना, तो ये जो है ह्यूमन को हार्म भी कर सकता है। तो हेल्दी ऑफिशियल्स जो है उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि फ्लाइज जो है यहाँ पे बाइट तो नहीं करते, लेकिन ये जो है यहाँ पे स्किन में जो है आपको रैश हो जाएगा। इसके अलावा ये एक पोटेंट एसिडिक सब्सटेंस जो है उसको यहाँ पे रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जल भी जाता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे बताया गया है। और ये जो सब्सटेंस है पेंड्रेक, ये जो है बेसिकली एक इरिटेशन यहाँ पे मतलब पैदा कर सकता है, इरिटेशन हो सकती है। इसके अलावा लीशंस हो सकते हैं, अनयूजुअल मार्क्स भी जो है हमको देखने को मिल सकते हैं स्किन में। इसके अलावा स्किन जो है धीरे धीरे जो है हील होना यहाँ पे शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप सेकेंडरी देखोगे तो इसके इन्फेक्शन जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो सकते हैं। अगर आप प्रीवियस आउटब्रेक देखोगे तो मेजर आउटब्रेक जो है यहाँ पे केन्या में हमको देखने को मिला था। इसके अलावा जो ईस्टर्न अफ्रीका में, हाँ ईस्टर्न अफ्रीका में भी जो है हमको देखने को मिला है। वहीं अगर आप आउटसाइड अफ्रीका देखोगे तो आउटब्रेक जो है इसका इंडिया, जापान, इजराइल, पराग्वे इन सब देशों में जो है देखने को मिला है। इसके प्रिवेंशन क्या है? तो बेसिकली हमको जो है अभी हम सोएं तो हमको जो है बिल्कुल जो मॉस्किटो नेट्स है उसको लगा के हमको सोना चाहिए हमेशा। जो है जब भी हम सोते हैं तो हमको जो है हिंदी में इसको मच्छरदानी कहते हैं। ठीक है, और इस पे ही जो है बिल्कुल यहाँ पे सोना चाहिए। तो मैं तो सबको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि बिना मच्छरदानी के जो है बिल्कुल यहाँ पे नहीं सोना चाहिए। देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मान लो कोई लिजार्ड है वो यहाँ पे आ गई, कोई यहाँ पे जो कीड़ा है वो यहाँ पे आ गया, तो मेनली आपको जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मान लो अगर ये आपकी आंख में चला गया, इसका जो टॉक्सिक फ्लूइड है वो आपकी आंख में चला गया, तो उससे जो है आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पे ये बताया जाता है कि अगर फ्लाइज जो है आपके आसपास है तो आपको जो है अपने हाथ जो है यहाँ पे सोप और वाटर से यहाँ पे धोने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर ये कोई टॉक्सिक फ्लूइड जो है आपकी स्किन में यहाँ पे छोड़ती है, तो इसको जो है हमको प्रॉपर जो है यहाँ पे अपने हाथ को वॉश करना चाहिए। हमको कोई भी पार्ट जो है बॉडी का उसको बिल्कुल यहाँ पे नहीं छूना चाहिए। पर्टिकुलरली आइस के बारे में यहाँ पे बताया क्या है। नेक्स्ट आते हैं, हमारा जो क्वेश्चन था उसको जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो उज्बेकिस्तानी करेंसी क्या है? तो उज्बेकिस्तान की जो करेंसी है वो यहाँ पे है सोम। उज्बेकिस्तानी कैपिटल है ताशकंद। ठीक है, ताशकंद फाइल मूवी देखे होगे ना आप। ठीक है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। तो भाई ये था 6 जुलाई 2022 का न्यूज़ एडिटोरियल। तो जो आर्टिकल पब्लिश हुए थे वो सब जो है मैंने आपको बता दिए। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो सब जो है मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा ज़रूर। इसी के साथ ये तंत्र इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।